तो जैन भैया कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज द फिफ्थ क्लास ऑफ द फेजल वर्ब्स फॉर सीडीएस एंड डीएसएससी एफकैट एंड एनी द एग्जामिनेशन इफ यू आर गिविंग। भाई फेजल वर्ब्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लीज। आज हम लोग जितनी भी फेजल वर्ब्स हैं कैरी से रिलेटेड जितनी भी फेजल वर्ब्स हैं करेंगे, और ये कैरी से रिलेटेड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम में आई हुई है, सीडीएस में आई हुई है, एनडीए में आई हुई है, एसएससी में आई हुई है। एंड कल हमने रन से की हुई थी, आपको क्लास में याद हो गई होंगी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से यू, प्लीज 10 मिनट दे दो। अगर आप 10 मिनट भी नहीं दे सकते फिर आप देख लो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मैं देख रहा हूँ जब से मैंने वोकैबुलरी को छोड़ के फेजल वर्ब करवाना स्टार्ट किया है तब से काफी कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बिलीव मी, आप देख लेना एग्जाम में आपके फेजल वर्ब इंपॉर्टेंट आनी ही आनी है। ठीक है, ऐसा वोकैबुलरी में फेजल वर्ब्स भी आती है, केवल आपका सिनोनिम एंटोनियम्स ही नहीं आएगा, आपके अदर पार्ट भी आएंगे जो मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड करवाया है, जो मैंने ईडीएम करवाए हुए हैं, सब कुछ आएगा। तो अगर आप 10 मिनट भी नहीं सकते तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, यू नो, है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना एंड टेलीग्राम पेज को फॉलो कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एंड एक्स्ट्रा जो यहाँ पे प्रैक्टिस होती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने रन से करी थी, आपको क्लास में याद हो गई, बट मैं आपको वापस से बता देता हूँ एक बार जल्दी से सब। रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ का मतलब क्या था, जो भी कोई भी चीज है सब खत्म हो गई है, मतलब कैसी हो गई है, डिप्लीट हो गई है ना, डिप्लीट हो जाना, खत्म हो जाना। नेक्स्ट इज रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या होता है, रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक से मिलना, मतलब टू मीट सडनली। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था रन अवे। रन अवे, रन अवे का मतलब वही होता था जो किसका होता था, रन ऑफ का, है ना। अभी याद आ गया होगा सब, इसका मतलब क्या होता था, टू भाग जाना, टू फ्ली। ठीक है, भाग जाना। उसके बाद हमने पढ़ा था रन ओवर। रन ओवर का मतलब था किसी को कुचल देना। ठीक है, क्या कर देना, क्रश कर देना, कुचल कर देना। फिर हमने पढ़ा था रन डाउन, आपको ऐसे याद होनी चाहिए अब कल इतनी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, रन डाउन मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी की क्रिटिसाइज करना, क्या हो जाएगा, किसी को क्रिटिसाइज करना। उसके बाद हमने एक पढ़ी थी रन आफ्टर। रन आफ्टर, इसका मतलब क्या था, रन आफ्टर का मतलब था किसी को चेज करना, किसी का पीछा करना। ठीक है, किसी को चेज करना, किसी को पीछा करना। एक हमने पढ़ी थी रन ऑन। रन ऑन, इसका मतलब क्या था, किसी की भी चीज को मतलब कंटिन्यू करना। ठीक है, रन ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना। एक हमने पढ़ी थी रन थ्रो, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी रन थ्रो। रन रन थ्रो, इसका मतलब होता है किसी से जल्दी से कोई भी चीज चेक करना। ठीक है, टू रिव्यू क्विकली, है ना। अभी आपको सब याद आ गई होंगी। तो प्लीज आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए। मैं आपके फेजल वर्ब तो सबसे कठिन लगती है, सबसे कंफ्यूजिंग करती है, मैं आपको यही ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए इजी से इजी बना दूं, ताकि एग्जाम में हर एक फेजल वर्ब को आप टैकल कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी है कैरी आउट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, किसी भी चीज का पालन करना, एग्जीक्यूट करना मतलब किसी भी चीज को अंजाम देना। ठीक है, तो करना। ठीक है, सीडीएस और सीएचएसएल में आया हुआ है। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, द साइंटिस्ट कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या दिया, अंजाम दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट किया किसी चीज का, ऐसे हिंदी में बोले तो पालन करना भी होता है। ठीक है, कोई भी चीज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैरी आउट। तो कैरी आउट का मतलब किसी भी चीज को करना, टू परफॉर्म करना, याद रखना। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैरी ऑन का मतलब सबको पता है, किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना। ठीक है, किसी भी चीज को जारी रखना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कोई भी काम आप कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू रखना, उसको बोलते हैं कैरी ऑन करना। और एनडीए एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, सी कैरीड ऑन विद हर स्टडीज डिस्पाइट प्रॉब्लम। तो उसने प्रॉब्लम के बाद भी अपनी स्टडी को क्या रखा, जारी रखा। ठीक है, कंटिन्यू रखा, या परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है उस चीज पे फर्म रहना, डटे रहना। ठीक है, तो कैरी ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को जारी रखना। नेक्स्ट इज, और भाई कल यहाँ पे ना कल से बारिश हो रही है लगातार, अभी तक बारिश रुकी नहीं है बिल्कुल। कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना। जैसे कोई भी मीटिंग है उसको आपने आज से हटा के कल कर दी, तो आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड। टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर देना। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड एसएससी सीएचएस सीजीएल में आया हुआ है, सॉरी। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है द रिमेनिंग बैलेंस वाज कैरीड फॉरवर्ड, मतलब जो बैलेंस उसका बचा हुआ बैलेंस था उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है, अगले चरण में ले जाना। तो कैरीड फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, किसी भी चीज का ट्रांसफर कर देना या एडवांस आगे ले जाना। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड। कैरी से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, इसमें होता है, देखो कैरी ऑफ का मतलब होता है सफलता पाना, मुश्किल काम में सफलता पाना। जैसे हम बोल सकते हैं टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, कोई भी कठिन काम करने में सफलता पाना। ठीक है, उसको बोलते हैं कैरी ऑफ। ठीक है, अकेडमी में आई हुई है, कैरी ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, सफलता पाना। जैसे बोल सकते हैं सी कैरीड ऑफ द रोल विद कॉन्फिडेंस, तो जो उसने अपना रोल है ना वो कॉन्फिडेंस से सफलतापूर्वक किया। ठीक है, अपने विश्वास से किया। तो कैरी ऑफ का मतलब हो जाएगा अपने उसने रोल को आत्मविश्वास के साथ किया। ठीक है, तो यहाँ पे सब मुश्किल काम में सफलता पाना हो जाएगा कैरी ऑफ। अचीव करना कोई भी चीज हो जाएगी, या मैनेज करना हो जाएगा, संभालना। तो कैरी ऑफ का मतलब हो जाएगा सफलता पाना इन मुश्किल काम में। नेक्स्ट इज कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, कैरी ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना। ठीक है, स्थगित कर देना, उसको बोलते हैं कैरी ओवर करना। ठीक है, द मीटिंग वाज कैरीड ओवर टू नेक्स्ट वीक, तो मीटिंग को क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन कर देना या डिफर कर देना, उस चीज को स्थगित कर देना। एसएससी सीएचएस में आया हुआ है। ठीक है, कैरी ओवर करना। नेक्स्ट इज कैरी अराउंड।
कैरी अराउंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी चीज अपने साथ लेके घूमना, कोई भी चीज अपने साथ लेके घूमना, उसको बोलते हैं कैरी अराउंड, ठीक है। टू कीप विद वनसेल्फ ऑल द टाइम, कोई भी चीज अपने साथ में पकड़ के घूमना, उसको बोलेंगे कैरी अराउंड। ही ऑलवेज कैरी अराउंड अ नोटबुक, अपना नोटबुक को हमेशा अपने साथ लेके घूमता है, ठीक है। एसएससी जीडी में आया हुआ है। कीप मतलब साथ रखना, या लग मतलब उस चीज को ढोना, ठीक है। कैरी अराउंड अपने कोई भी चीज साथ लेके घूमना। नेक्स्ट इज कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब क्या होता है? तो कैरी ऑफ का मतलब होता था किसी कठिन काम में सफलता पाना। वट ये होता है कठिन समय में कोई काम पूरा करना या किसी की मदद करना कठिन समय में, ठीक है। तो कैरी थ्रू और कैरी ऑफ में मतलब याद रखना, कैरी ऑफ का मतलब होता था किसी कठिन काम में सफलता पाना, बट इसका मतलब होता है कोई भी काम कठिन समय में पूरा करना, ठीक है। टू कंप्लीट सक्सेसफुली इन डिफिकल्टी, उसको बोलते हैं कैरी थ्रू। और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कैरी थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा? कठिन समय में पूरा करना, टू कंप्लीट सक्सेसफुली इन डिफिकल्टी, और एनडीए में आया हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, हर करेज कैरिड हर थ्रू द क्राइसिस, तो क्राइसिस के बाद भी उसने क्या किया? अपने बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गए थे, उसने तब भी उस काम को पूरा किया साहस के साथ, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? उस चीज को बोलेंगे किसी भी कठिन काम में कोई चीज पूरी करना, ठीक है। सस्टेन करना या अकॉम्प्लिश करना, किसी भी चीज को पूरा करना। तो कैरी थ्रू का मतलब किसी भी चीज को पूरा करना। तो ये थे हमारे कैरी से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स थे। एक इसमें छूट गया है, मैं आपको करवा देता हूँ यहीं पे, कैरी अवे, ठीक है। कैरी अवे, कैरी अवे का मतलब होता है जैसे कि अपने बहुत ज्यादा होश खो देना, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, क्या हो जाना? एक्साइटेड हो जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, उसको बोलते हैं कैरी अवे। तो ये थे हमारे फ्रेजल वर्ब्स। अब करते हैं अपनी प्रैक्टिस, जिसमें हमारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे अगर अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पे क्या बोला है? डिस्पाइट द चैलेंजेस सी डैश द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, मतलब चैलेंज के बाद भी उसने उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा किया। अब पूरे करने के सेंस हमने कौन सा किया था अभी? कैरी थ्रू। कैरी थ्रू किया था ना। कैरी थ्रू मतलब किसी कठिन काम में किसी चीज को पूरा करना। कैरी ऑफ का मतलब था किसी चीज को अचीव करना, ठीक है। किसी कठिन काम में किसी चीज को अचीव करना, उसको हम लोग बोलते थे कैरी थ्रू। कैरी अराउंड मतलब अपने साथ कोई भी चीज लेके घूमना, कीप करना, ठीक है, अपने साथ लेना। कैरी ओवर का मतलब क्या था? कैरी ओवर का मतलब जैसे हमने पढ़ा था हुआ था, जैसे किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना, ठीक है। क्या कर दोगे? पोस्टपोन मतलब स्थगित कर देना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। कैरी ऑफ का मतलब कठिन समय में कोई भी चीज पाना। ये कैरी थ्रू का मतलब हो जाएगा किसी भी कठिन काम में कोई भी चीज पूरी करना। नेक्स्ट इज द मैनेजर आस्क्ड हिम टू डैश द ऑर्डर इमीडिएटली। अभी यहाँ पे क्या आएगा देखो, द मैनेजर आस्क्ड हिम टू। अब देखो मैनेजर ने क्या किया? उस ऑर्डर को इमीडिएटली उससे एग्जीक्यूट करने के लिए कहा ना। एग्जीक्यूट करने हमने कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कैरी आउट, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना। कैरी ओवर भी ऊपर ऊपर पढ़ के आए हुए हैं, क्या हो जाएगा? पोस्टपोन हो जाएगा, किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना। कैरी थ्रू मतलब किसी भी चीज को पूरा करना, अकॉम्प्लिश करना, क्या हो जाएगा? अकॉम्प्लिश करना, ठीक है। किसी भी चीज को पूरा करना कठिन समय में। कैरी ऑफ किसी भी चीज को पाना, अचीव करना। अभी आपको ये इसमें जो डिफरेंस था वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ही मैनेज टू डैश द परफॉर्मेंस विद फुल कॉन्फिडेंस। अभी हम ऊपर ये पढ़ के भी आए हुए हैं, उसने कॉन्फिडेंस के साथ उसने कॉन्फिडेंस के साथ उस परफॉर्मेंस को पूरा किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैरी ऑफ, क्या हो जाएगा? कैरी ऑफ, ठीक है। देखो कैरी ऑफ का मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ उसने उस चीज को सफल किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंस में आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हमें पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है टू नेक्स्ट, किसी भी चीज को आगे ले जाना है ना, ट्रांसफर कर देना। कैरी अराउंड कोई भी चीज अपने साथ लेके घूमना, कीप। कैरी ओवर किसी भी चीज को पोस्टपोन कर देना, है ना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट इज द रिमेनिंग बैलेंस विल बी डैश टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब जो कह रहा है उसका जो बचा हुआ पैसा था उसने उसको ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। फॉरवर्ड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब किसी भी चीज को ट्रांसफर कर देना, ठीक है, टू नेक्स्ट। कैरी आउट हम पढ़ के आए, किसी भी चीज को क्या करना? एग्जीक्यूट करना, ठीक है। आप भी बोला करिए, ठीक है, साथ साथ। कैरी थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा? कैरी थ्रू का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज को पूरा करना, अकॉम्प्लिश करना। इतनी बार लिखने का एक ही मकसद है कि आपको याद हो जाए, ठीक है, अकॉम्प्लिश करना। कैरी ऑफ का मतलब अचीव करना, ठीक है। अभी ये कंप्लीट हो गया होगा आपका। नेक्स्ट, ही ऑलवेज डैश अ डायरी टू नोट इंपॉर्टेंट आइडियाज। तो अपने साथ वो हमेशा डायरी को कैरी करता है, हमेशा अपने साथ रखने के लिए हमने कौन सी पढ़ी थी? कैरी अराउंड। वो अपनी डायरी को हमेशा साथ रखता है, ठीक है, हमेशा कीप करता है ना, कीप करना। कैरी ऑफ देखो कितनी बार आया है, ठीक है। कैरी ऑफ का मतलब हो जाएगा अचीव करना, कोई सफल काम करना, कठिन समय में कोई सफल काम करना, ठीक है, अचीव करना। नेक्स्ट इज कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब किसी भी चीज को अकॉम्प्लिश करना, अकॉम्प्लिश करना, पूरा करना, ठीक है, कठिन समय में। कैरी फॉरवर्ड किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, नेक्स्ट करना, ठीक है, ट्रांसफर कर देना। तो अभी आपको याद हो गए होंगे। अभी बताना कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट का मतलब किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना, किसी भी चीज का पालन करना, ठीक है, परफॉर्म करना, ठीक है, कैरी आउट। नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड, किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, आगे ले जाना। इजी होगा ना अभी इजी लग रहा है ना भैया। नेक्स्ट, कैरी अराउंड कोई भी चीज अपने साथ लेके घूमना। सी ऑलवेज कैरी अराउंड अ पॉकेट डायरी, ठीक है, अपने साथ लेके घूमना। कीप विद हरसेल्फ, है ना, यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कैरी थ्रू। अभी क्या हो जाएगा देखो, भाई ना, पूरा करना, किसी भी चीज को पूरा करना, कठिन समय में पूरा करना। हेल्प हर सक्सीड, उसने उसकी सफल होने में हेल्प की, मदद करना, ठीक है, उसको बोलेंगे कैरी थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज
विच इज नॉट अ करेक्ट यूज ऑफ कैरी। कैरी में इसमें से ऐसी कौन सी फ्रेजल वर्ब है जो करेक्ट नहीं दी गई है? तो कैरी आउट का मतलब किसी भी चीज को परफॉर्म करना बिल्कुल सही दी गई है। कैरी फॉरवर्ड किसी चीज को आगे ले जाना या पोस्टपोन कर देना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता था? कैरी ऑफ का मतलब होता था कि सफलता पाना कठिन काम में। फेल तो नहीं था, फेल तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो कौन सी गलत है हमारी? ये वाली गलत है, ठीक है। कैरी थ्रो, किसी डिफिकल्ट के बाद भी किसी काम को पूरा करना, वो हो जाएगा कैरी थ्रो, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन सी है? कैरी ऑफ। ये वाली आपको बतानी है। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके सभी लोग बताना इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, इसमें कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। तो ऐसे ही हम हमारी जितनी फ्रेजल वर्ब्स की 5 क्लास हो चुकी है जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ली है। लास्ट क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए मिसलिनियस, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछी गई है। जैसे कि आपका कोई भी ले लो एग्जाम्पल, ऐसे आपका गिव अप हो गया, ऐसे रैंडमली पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो उस टाइप से हम आपसे के लिए लेके आएंगे मिसलिनियस की क्लास, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। एंड उसके बाद फिर हम कुछ और स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी का। अभी हमारा जो मिशन है वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। बट आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बट 10 मिनट बस मुझे दे दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।